हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का सेशन? आज का ओवरऑल सेशन अगर आप देखेंगे तो सेलर्स का सेशन था। अच्छी चीज ये थी कि आज डीआईएस और एफआईएस दोनों के बीच में यहाँ पर अच्छा फाइट देखने को मिला है। राइट। जब मैं अच्छा फाइट बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? ऑल्दो अभी अगर एफआईआई डीआईएस का आप डेटा देखने जाएंगे तो आपको एफआईआई डीआईएस का डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है ऑफिशियली। बट फिर भी मैं बताता हूँ कि कैसे समझ में आ रहा है कि एफआईआई डीआईएस की यहाँ पर कैट एंड डॉग की फाइट चल रही है। राइट। देखिए, अगर मैं इस चार्ट को आपको 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक चार्ट पर लेकर चलूं या 5 मिनट्स के कैंडलस्टिक चार्ट पर लेकर चलूं तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी लाइव मार्केट में कि निफ्टी ले लीजिए, बैंक निफ्टी ले लीजिए। जब कभी भी आप इनकी वीक्स देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको ये समझ में आएगा कि इतनी बड़ी वीक बन रही है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ऊपर से बहुत ज्यादा है और जैसे ये रेड कैंडल बनेगी आप यहाँ पे बेरिश बन जाएंगे। बट देखिए नीचे से फिर जो प्रेशर आपको दिखता है उससे ही समझ में आता है कि बुलिश बुलिश यहाँ पर प्रेशर है। उसके बाद फिर वापस यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि वापस से वीक इतनी लंबी बन जाती है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कंटिन्यूअसली कि यहाँ पर बेरिशनेस है। राइट। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है आप यहाँ से समझते हैं कि शायद यहाँ कंफर्मेशन हो सकता है, उसके नीचे अगर आता है मार्केट तो मैं यहाँ से बेरिश बन जाऊंगा। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। फिर नेक्स्ट एक दो ग्रीन कैंडल के बाद सिमिलरली रेड कैंडल बन जाती है। तो ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कॉल सेलर्स एंड पुट सेलर बहुत ही एक्टिवली एक्टिव हैं। राइट। ये ओवरऑल जो मार्केट आज ऑलमोस्ट नेगेटिव में क्लोज हुआ है, फ्लैट टू नेगेटिव, वो ये बता रहा है कि डीआईएस जो है वो काफी बुलिश जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एफआईएस को बिल्कुल बुलिशनेस पसंद नहीं थी और इन्होंने डेफिनेटली शॉर्ट किया होगा। जब डेटा आएगा तो आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये जो कैंडल पे पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ये डेफिनेटली आपको डेटा से अलाइन होता हुआ नजर आएगा अगर हम सही डायरेक्शन में। राइट। अब यहाँ पर देखिए जितना ऊपर की वीक है उतने नीचे की है। अब यहाँ पे क्या बता सकते हैं देखिए कि यहाँ क्या होने वाला है। इस कैंडल के बाद डेफिनेटली जब हम ट्रेड लेने जाते हैं तो फिर ग्रीन कैंडल बन जाती है और मार्केट ऊपर हो जाता है। राइट। सो ऑलमोस्ट आज का प्रेडिक्टिव मार्केट थोड़ा सा टफ था मैं कहूंगा। लेकिन अच्छी चीज कब आपको समझ में आएंगी आगे के लिए, जब आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर लगाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने आपको कहा था कि मूविंग एवरेज या प्राइस एक्शन का जो एवरेज है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राइट। सो देखिए, अगर मैं इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर लगा लूं पहले बैंक निफ्टी को, फिर हम निफ्टी में चलेंगे तो आपको चीजें ना कुछ अलग से समझ में आएंगी। राइट। देखिए, मैं वन डे का टाइम फ्रेम लगाया है और आपको एक चीज बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी कि ये जो 48,400 पे हमारा मूविंग एवरेज पहुंच गया है, ये आज से 2 से 3 दिन पहले 48,000 के आसपास था। मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो बीच वाला लेवल है 49,500, ये अगर टूटता है तो मार्केट 48,000 पहले 49,000 पहले अप्रोच करेगा। ये टूटता है तो फिर आप मार्केट 48,000 के लिए ओपन हो जाएगा। राइट। 48,000 ओपन हो गया था नो डाउट, बट मार्केट ने 48,500 जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर लो लगाया है। इस लो के बाद मार्केट ने यहाँ पर या तो टाइम बिताया है और या तो मार्केट ने यहाँ से बुलिश कैंडल बनाई है। उससे ये चीज समझ में आ रही है कि मार्केट के पास नीचे जाने के लिए बैंक निफ्टी में मार्जिन बचा हुआ है। बट मार्केट अपने आप को यहाँ पर बेस बनाना चाहता है, जिसकी वजह से एक दो बुलिश मोमेंटम या तो आप दे दीजिए बड़ा, तो आपका शिफ्ट जो है ये ऊपर हो जाएगा जो ओवरसोल्ड जोन है। या फिर आप इस चीज को ऐसे करिए कि यहाँ पर टाइम बिता लीजिए, जो एवरेज जो है आपका यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। राइट। सो मार्केट यही कह रहा है, टाइम भी बिता रहा है और बीच बीच में बुलिश मोमेंटम भी दे रहा है, जिससे टारगेट जो है 48,000 पे आज से 3 दिन पहले जो दिख रहा था वो अब 48,500 पे इमीडिएट सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ही हम दूर है। अगर कल के दिन भी साइडवाइज टू थोड़ा सा पॉजिटिव रहा, मार्केट बहुत नेगेटिव नहीं रहा, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो एवरेज आज 48,300 या 400 के आसपास दिख रहा है, ये 48,500 को क्रॉस कर देगा और उसके बाद आपको एक टेक्निकली बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि बैंक निफ्टी को जो है 50,000 पहला और 50,500 दूसरा टारगेट आपको आने वाले वीक में मिलेगा। ये वीकली कैंडल पे भी मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है, तो टेक्निकली एक बाउंस बन सकता है। अगर आप पूछेंगे कहां तक, तो ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये है 50,500 का। तो मैं मान के चलता हूँ 50,000 टू 50,500 नहीं भी अगर जाएगा तो 50,200 या 250 तक तो आपका टेक्निकली एक बैंक निफ्टी में बाउंस बनता है। सिमिलरली अगर मैं आपको निफ्टी में लेकर जाऊं, यहाँ पर भी वैसे ही आपको दिखेगा। राइट। निफ्टी तो बहुत ज्यादा आज साइडवेज था। अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर ले चलूं तो देखिए, वन डे के टाइम फ्रेम पर अच्छी चीज ये है कि देखिए ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट बुलिश पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है, बेस बना रहा है और 22,300 जहां पर इसका बेस था, अभी आगे बढ़कर 22,600 और 700 के आसपास आ चुका है इसका जो है ओवरसोल्ड जोन। तो इसने भी शिफ्ट किया है यहाँ से नो डाउट। यहाँ पे भी टेक्निकली बाउंस बनता है और अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर सकता है, जो कि 23,200 पहला होगा और फिर 23,400 दूसरा होगा। राइट। सो टेक्निकली अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि मार्केट 22,800 या 900 के आसपास है। यहाँ से बाउंस आता है तो 23,000 पे सस्टेन करने दीजिए, तो पहला टारगेट होगा 23,200, दूसरा होगा 23,400। राइट। स्कैल्पिंग आपको करते हुए चलनी है।
और नीचे अगर आप बात करेंगे, अगर मान लीजिए किसी कारणवश 22,800 टूट जाता है, तो फिर 22,700 और 600 और 500 तक मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट यहाँ सस्टेन कर सकता है, जा सकता है, स्लाइड कर सकता है। डिपेंड ऑन कि ग्लोबली क्या इंपैक्ट होता है और हमारे मार्केट में कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए जो मार्केट को बहुत ज्यादा पुल डाउन कर ले, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है, ये टूटेंगे तो मार्केट फर्दर ज्यादा फॉल होगा। तो मेरा अभी भी थोड़ा सा यही डिस्कशन रहेगा कि यहाँ से मार्केट जब तक 22,800 के ऊपर है, थोड़ा सा अभी पुट अवॉइड कीजिए, शॉर्ट सेलिंग अवॉइड कीजिए। इसके नीचे सस्टेन कर लेता है एक भी दिन, तो 22,700 और 500 तक मार्केट अपने आप को पुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये वाला जो लेवल है ना, ये आपको दिख रहा है 700 का, 22,700 तो अपने आप को पुल करेगा। सो इस चीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने का कि मार्केट कौन सी ऐसी न्यूज है या किस दिन अपने आप को थोड़ा सा पुश करता है अपसाइड, राइट। सो ये आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो 250 पॉइंट्स बैंक निफ्टी नीचे है और 19 to 20 पॉइंट्स जो है वो निफ्टी नीचे है। बट जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और जब हम वॉल्यूम देखते हैं, तो देखिए वॉल्यूम जो यहाँ कांस्टेंट बन रहे हैं ना, वो अब बुलिश वाले वॉल्यूम बन रहे हैं। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट नो डाउट नेगेटिव दिख रहा है, बट ये वॉल्यूम जो दिख रहे हैं ये अच्छे नजर आ रहे हैं, जो कि एक बुलिश मोमेंटम को लाने के लिए सफिशिएंट माने जाते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी देखिए कि आज 250 पॉइंट्स नीचे था मार्केट, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम यहाँ पर काफी कंटिन्यूसली लास्ट 3-4 डेज से अच्छे बन रहे हैं, जो कि एक बुलिश मोमेंटम का साइन है। तो टेक्निकली एक बाउंस बन सकता है 23,400 निफ्टी और 50,000 तक बैंक निफ्टी में, राइट। सो इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एफआईडीएस के डेटाज अभी नहीं आए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग कि क्या वो सेम आए हैं जैसा हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा ऑप्शन चेन पर अगर आप ले चलेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर आपको देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी जो कि आज मोमेंटम नहीं दे रहा था बहुत ज्यादा, और निफ्टी तो बिल्कुल नहीं दे रहा था, लोगों ने ज्यादातर बैट जो है ना वो निफ्टी पे लगाई है। और निफ्टी में यही ज्यादा रीजन है कि खींचातानी बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज में रहने में ज्यादा सक्सेस हुआ है, राइट। क्योंकि खींचातानी सारी निफ्टी में चली गई थी, बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट देखिए लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि एक तो एक्सपायरी आ रही है दोबारा, इसकी मंथली एक्सपायरी है, राइट। तो बहुत ज्यादा लोग इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ भी नहीं है। इमीडिएट सपोर्ट 49,500 पे है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 50,000 पे, राइट। नीचे साइड अगर आप देखेंगे, इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 49,000 ही है। तो नो डाउट कि मार्केट 49,000 जाएगा, तो वो आप डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जिस तरीके से वॉल्यूम बन रहे हैं उस तरीके से ये तो समझ में आ रहा है कि डिप पे आपके बाइंग को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट एक सर्टेन लेवल होता है, अगर इसका ब्रेक हो जाए तो फिर बुलिश बन के मत रहिएगा कि ये डिप भी मेरे बुलिशनेस का कारण है, ये डिप पे भी मुझे बुलिश रहना है, राइट। तो ये चीज आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से अलाइन करनी पड़ेगी कि हर डिप आपके लिए बुलिश मोमेंटम के लिए नहीं होता है। अगर एक लेवल सर्टेन का ब्रेकआउट हो रहा है, उसके नीचे 15 to 20 मिनट सस्टेन भी कर रहा है या 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन कर रही है, तो फिर आपका नीचे वाला बड़ा वाला टारगेट ओपन हो गया, दैट इज फॉर श्योर। देर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, नॉट फॉर श्योर, नथिंग इज श्योर इन दिस मार्केट, बट देर इज अ मोस्ट प्रोबेबिलिटी, राइट। सो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ से निफ्टी में लेके चलूँ, तो निफ्टी में आपको जो मैं खींचातानी दिखा रहा हूँ वो दिखाता हूँ, डेटास पे भी आपको नजर आएगी। यहाँ पर देखिए ज्यादातर लोगों ने निफ्टी में यहाँ पे दाव लगाया है, और देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए ऑलमोस्ट 3 lakhs, राइट। उसके नीचे फिर थोड़े छोटे छोटे हैं, बट इधर देखिए मार्केट को गिराने वालों की संख्या देखिए, कॉल राइटिंग यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये जो 3 स्ट्राइक पे 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, ये अकेला यहाँ पर बन चुका है 3 लाख का। मतलब खींचातानी दोनों ही साइड बराबर थी, इस वजह से भी मार्केट साइडवेज रहा है। तो नो डाउट कि डेटा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस भी साइड जाएगा उस साइड एक बड़ा मोमेंटम देने के लिए मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब देखना होगा कि वॉल्यूम वाइज तो समझ में आ रहा है बुलिश है, बट जिस हिसाब से मार्केट में डी एफ आई आई सेलिंग कर रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हमेशा भारी पड़ते हैं डीआईएस पे, राइट। सो अगर ब्रेकआउट हो किसी लेवल का नीचे, आपको तुरंत बेरिश बन जाना है। मार्केट बुलिश हो बेरिश हो कोई डाउट नहीं, बट अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि डिसिसिव नहीं हूं मैं और यहाँ से क्या लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेटा इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है, टेक्निकली बाउंस आ सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। एक सिंगल न्यूज मार्केट को नीचे पुल कर देगी, मार्केट ऑलरेडी वीक है, राइट। सो नीचे जाने में ज्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, मार्केट को ऊपर आने के लिए एक अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है नो डाउट, बट फिर भी थोड़ा सा पुश चाहिए होता है मार्केट, राइट। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। डेटाज मैंने आज नहीं बताया है क्योंकि अभी तक आए नहीं है। इसके अलावा कोई डाउट हो, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। और कोई सजेशन हो दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो, राइट। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग।